आज का जवाब दो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के हल्के के नाम। राना सनाउल्लाह पीटीआई में आज हम वोट राना सनाउल्लाह घ्यो दियां लैना लगियां, आटे दियां लैना लगियां, बंदे मर रहे ने, इन्हां नूं कोई एहसास नहीं। इस हल्के में किसने काम किया? जेड़ा काम कराएगा उन्हें वोट पावांगे। बड़ी डेवलपमेंट आपने क्या करवाई जिसकी वजह से आपको नहीं, अब इस पे इस वक्त इस मरतबा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। महंगाई है, महंगाई के ऊपर लोगों की नाराज़गी है, बयानी की कोई बात नहीं है। 3.5 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है उसमें मेरा हल्का बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। हुज़दार साहब ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जवाब दो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के हल्के के नाम। ये हल्का जो NA 106 था 2018 में, अब ये NA 100 कहलाता है। यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निसार जट थे जो यहाँ से 2 मरतबा पहले भी रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं, लेकिन आखिरी मरतबा 2018 में उन्होंने राना सनाउल्लाह खान से 2300 तकरीबन वोटों से शिकस्त खाई। अब इस हल्के के लोग किसे मुंतखब करवाना चाहते हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, आइए चलकर लोगों से पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? वोट तो देखा जाएगा, अभी हो तो जाएगा। नहीं, अब तो बस आ गए हैं सर पे। तो तय नहीं किया आपने? जी सोचा नहीं किसको देना? नहीं, वो तो इलेक्शन होगा तो उस टाइम पता चलेगा। आपको लगता है कि इलेक्शन ही नहीं होगा? हाँ, मुश्किल ही है। नहीं, फिर भी किन का काम बेहतर है, नून का, PTI का? देखो जी, अभी तो कोई पता नहीं चल सकता। कोई पता नहीं जी, क्यों भाई अभी वो भी चले हुए, वो कह रहे हैं 4 साल में उसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी साल में कुछ नहीं इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं कि दोनों में से किसको वोट डालें? किसको डालें? दोनों एक जैसे लगते हैं कल आपको? को, हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अगर कल को इमरान का जी हाँ, वो 4 साल उसने लगाए। अकल ही खोली है। नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਹੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਹੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਾਤਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡ ਕਰਤਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਭੇ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ? ਉਹਨੇ 6 ਗਰੋਥ ਗਈ 6% ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो तुसी इस ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? इमरान खान बेहतर है, नवाज शरीफ बेहतर नहीं है। 110% बेहतर है और नवाज शरीफ बेहतर नहीं है। नवाज शरीफ 210% गंदा गंदा। जेड़ा बंदा अपने लोग। हाँ जी, आपने किसको वोट डाला? इमरान खान को। इमरान खान आपने? नहीं, इनसे डर के नहीं कहना, वैसे बताएं। नहीं, इमरान खान को ही पहले भी इमरान खान को दिया था, अभी उसी को देंगे। पहले भी इमरान खान को दिया। ये सिर्फ लालच दे रहे हैं, थोड़ा सा काम करवा के। लालच दे रहे हैं बस। काम करवा रहे। थोड़ा सा काम हो रहा है। 5 साल के बाद जो थोड़े मोटे रह गए हैं ना रोड, वो टूटे हुए बनवा रहे हैं बस। आप यानी रोड बन भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं। 15 दिन भी नहीं कटने उत्ते लोग पा ही नहीं रहे, मिट्टी नाल बजरी ला के। अपना इलाका नहीं देखना, हमने मुल्क बचाना, ठीक है ना? उसके लिए इमरान खान काम भी हो जाए फिर भी आप वोट इमरान खान को। किसको वोट? इमरान खान दा जेड़ा बंदा हलालदा वा हलालदा ही है। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी जनाब, क्यों है जनाब? ਜਿਹਨੇ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ नहीं तुसी किन्नू वोट पाना? नहीं नहीं, अरे लड़ना नहीं, गल करनी है। लड़ना नहीं, गल करनी है। अल्लाह दा हुक्म दिता है। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ हैं ना, कुरान पाक पढ़ते हैं, रब दा ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ठीक, सारे मुसलमान ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਊਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं पता। एक मिनट, आप किस तरह कह रहे हो जी? आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ठीक है? 2013 से देकर 2018 तक उनके काम देख रहे हैं आप। ਕੀ ਕੀਤਾ इमरान खान के? उन्होंने सब काम किए। 2013 ਤੋਂ 18 तक ਕੀ ਕੀਤਾ? कौन से काम उन्होंने किए कि नहीं किए हैं? ये मोटरवे देखे ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? तो इमरान खान ने आप कौन काम से काम बताएं, किए? पहले इनके काम सुने। इमरान खान ने पहले काम सुने, काम बताएं। नवाज शरीफ ने ये काम देखें, सी पैक उनका देखें, हाँ। और ये जो फ्लाई मंसूबे हैं मजदूरों के लिए, ये आम
25,000 तक उन्होंने तनख्वाहें की मजदूरों को। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में हालात बेहतर थे, बेहतरीन से बेहतरीन थी, महंगाई कम थी। महंगाई कम थी। ये जो इमरान खान आया ना 2018 से लेकर 222 तक, हाँ तब महंगाई शुरू हुई, उसके बाद महंगाई है सब। ये बात। 2018 और 2022 का मुआवजा कर इमरान खान लिया। आ गया 2018 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਓ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ की कह रहे हैं जी कि बाहर से मुल्क भी सन मानते हैं। 2018 से लेकर 2022 तक आप खुद मुआवजा कर लें इसी का यार। ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा आप किसने काम इसलिए किया, इमरान किसने खान नहीं आप किया। इसलिए नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। तो वोट दे रहे हैं उन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक काम किए। काम किए, हम इसलिए काम की वोट बुनियाद। दे रहे हैं, काम हाँ की जी, बुनियाद। किसने काम किए, किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को। शेर ने काम किए। ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ शेर को देंगे। ऐसे ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹੋ। उन्होंने भी तो जमीर है। भाईजान, एक मिनट आपको कोई पैसे मिले नवाज शरीफ को वोट डालने के? नहीं, नहीं। आपको कोई वैसे पैसे दीवाने हैं भाई वोट दे रहे हैं हम जमीर का, वो उनके काम का वोट दीवाने दे ਆ रहे हैं। दीवाने ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਆ नहीं मैंने एक गल है दसो वो कह रहे हैं वो हमारी बात क्यों नहीं करते यार? ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ चलो तुझे आपके खानदान के लोग सारे इमरान खान के साथ हैं? ये इसका खानदान जिसका नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ के साथ है, कह रहे पूरा खानदान नवाज आप शरीफ। हमें जानते हैं आप कौन है? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ है। लड़ाई करने आए हैं या वोट देने के लिए? यहाँ लड़ाई नहीं कर रही। हाँ। एक मिनट जी, होगा ना। एक मिनट हाँ राणा साहब कह रहे हैं फैमिली ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ पूरा पिंड 32 ਚੱਕ 14 ਪਿੰਡ ਭਾਈ 14 ਪਿੰਡ 14 ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ शेर दे नाल 32 ਚੱਕ ਜੁਗੀਆਂ ਖੂਨੀ ਸਰਿਆ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ वो भी तैयार है, वो भी तैयार है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਝੂਠੇ ਨੇ वो कह रहे हैं 14 भी पिंड झूठे 14 ने, भी पिंड झूठे ने। 14 पिंड नवाज शरीफ। ਕੰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਲ ਸਵਾ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ राणा सनाउल्ला ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ सारे राणा साहब को वोट करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਭਾਈ अच्छा राणा सनाउल्ला सबसे बड़ा ਸੁਨਾਉਲਾ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ का वोट इमरान खान का। आगे चले आगे चले आगे चले। वोट किसका? क्या इमरान वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? किसका वोट? शेर दा शेर दा। पहला वोट इंशाल्लाह इमरान खान को जाएगा पहला वोट है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र भाई 20 साल है 20 साल है। अभी वोट बना है आपका। वोट किसका? नवाज शरीफ नवाज शरीफ। वोट किसका? शेर का। उधर देखो ना कैमरे की तरफ देख के बताओ। शेर का वोट। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलें आगे चलें जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वोट किसका? पीटीआई पीटीआई का जी। पहले भी दिया कि अभी पहली मरतबा? ने हमेशा पीटीआई को सपोर्ट किया है, उनका नजरिया उनका विजन है। शेर एक दफा फिर हमारा वोट शेर को है शेर जिंदाबाद हाँ जी। ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੋਟ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ वजह की है? ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ वोट किधर? ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ वोट किधर? ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸ਼ੇਰ वोट किसका? बोलो 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 ठीक है आगे चले आगे चले आगे चले। वोट किसका? शेर का। वोट किसका डालना है भाई? वोट किसका? किसी का नहीं? किसका? पीटीआई पीटीआई जिंदाबाद और यार एक मोटरसाइकिल में बैठ के आप लोगों का इख्तिलाफ चल रहा है। पीटीआई वो कहता है पीटीआई, आप कहते हैं शेर। इंशाल्लाह पीटीआई। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? इमरान खान का। वोट किसका? इमरान खान का। वोट किसका? इमरान खान डर डर के कह रहे हैं आप। इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद वोट किसका? पीटीआई जिंदाबाद पीटीआई। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान वोट किसका? इमरान खान।
वोट किसका? वोट किसका? पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी। लेकिन उनकी वो तो खुद हिस्सा नहीं ले रहे। हम किसी को दे नहीं रहे। अच्छा, सब गद्दार। सब वोट किसका? ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਆਲਵੀਆਂ ਦਾ। इमरान खान दे नाल पक्की गल है। ਸਿਆਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। की वजह है? ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। अच्छा, वोट किसका? वो बना भी है कि आईडी कार्ड के नहीं? बना हुआ है। पीटीआई। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? किसका? इमरान खान शेर वाला लग रहा है ये मुझे। नहीं नहीं। वोट किसका? पीटीआई पीटीआई। इमरान खान जिंदाबाद। ये सूरत हाल है NA 100 और राना सनाउल्लाह मुकाबला निसार जट के साथ। क्या होगा, कौन इलेक्शन जीतेगा? लोगों की आप आवाज़ सुन रहे हैं और ये हलके के अंदर हम जा रहे हैं। ये दही हलका है ज़्यादा और यहाँ पर काम भी करवा रहे हैं राना सनाउल्लाह। उसके बाद क्या सूरत हाल है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾ ਸਾਗ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਟਾ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਏਜੰਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ इमरान खान ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब का हल्का है, आप देख रहे हैं जवाब दो, लोगों के पास लेके चल रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सर? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਐਤਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨੂਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 50 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪੀਪੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੂਨ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦਾ ਗੱਟੂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਿਹਲਾ ਛੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ 300 ਦਾ ਗੱਟੂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਲੂ ਦਾ। ਹਲਫਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾ ਸਾਗ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਟਾ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਏਜੰਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਉल्लाह ਨਿਸਾਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਦਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਉਸ ਮਗਰੂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਆਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਆ ਕੇ ਆਏ ਬਤੂ ਹਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾ ਅਖੀਰੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੁੜ ਕਿਤਨੇ ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੇ ਐਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਸ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਮਗਰੂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ 1965 ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 70-80 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ? ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। वो सच बता रहे, लेकिन
वो सच्चे हैं तो फिर आप वोट क्यों डाल रहे हैं? अपनी तरफ से सच्चे हैं ना, अच्छा। लेकिन हम बता रहे हैं हम नून लीग को वोट पाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? काबिल एहतराम उनका है साढ़े बात वजह क्या? ये तो काबिल एहतराम है। नहीं आप इधर आ जाना, वो भी तो आपको कह सकते हैं कुछ, वो भी तो आपको कुछ कह सकते ने हैं। क्या किया हाँ। 3 साल में, क्या किया? कुछ किया? कोई इसका जवाब विजन देना है है, उसके पीटीआई ने पास? 3 साल में क्या कोई किया, विजन जरा है जवाब उसका? दें। कोई विजन हो तो बता दे। हाँ। कोई विजन, कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देनी। हम ठीक नून है। लीग को वोट पाएंगे। नून लीग का वोट। हाँ जी, तुझे किन्हें वोट पाना है? पता ही नहीं है? नहीं पता ही नून लीग पीटीआई किनू? पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ पीटीआई ਨੂੰ जनाब ने, और जनाब ने कल ही बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या वजह है पीटीआई को क्यों? बस पीटीआई सर फेवरेट है हमारी। फेवरेट है सिर्फ इसलिए? पीटीआई ने जोर दिया है आवाम को। कौन है पीटीआई का उम्मीदवार यहाँ से? सारे निसार जट। वो ठीक है या राणा सनाउल्लाह ठीक है? निसार जट। निसार जट तो इसलिए कि वो पीटीआई में, कि वैसे ही राणा सनाउल्लाह पीटीआई में आ जाए, हम वोट राणा सनाउल्लाह को देंगे, वो पीटीआई में आ जाए। राणा सनाउल्लाह इधर आ जाए, उसको वोट डाल देंगे। निसार को नहीं देंगे। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? हाँ जी, इमरान खान। इमरान खान। क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੀਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? BMW ਗਾੜੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜੋ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BMW ਹੈਗੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ इमरान खान सच्चा आदमी? ਬਿਲकुल ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਆਦਮੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जनाब हजरत किन्नू वोट पाना? हजरत क्या हाल है? किसको वोट डालना है? किसी को नहीं डालना, किसी को नहीं? राणा सनाउल्लाह, निसार जट, किसी को नहीं? डालना। वाह जी वाह। पीटीआई ला जाएगी, हाँ जी, पीटीआई जीत जाएगी। और सब पीटीआई के अलावा चोर है कि पीटीआई भी चोर है? नहीं, वो नहीं छोड़ो। इस हल्के में किसने काम किया है, पीटीआई ने या नून लीग ने? काम तो देखिए जी, जहाँ भी हो रहा है सिर्फ नून लीग की वजह से। पीटीआई तो अब तक कहीं काम नजर ही नहीं आया आज तक। क्या यहाँ पे नून लीग ने क्या काम किया है? हमारे इलाके में जी दरीना मसाइल थे कारपेट रोड के, वो बन रहे हैं, बन चुके हैं और कुछ बन भी रहे हैं। हमारे यहाँ वापडा के बहुत सारे मसाइल थे पूरे हल्के में, वो राणा साहब पूरे हल्के के हल करवा रहे हैं। राणा साहब आते हैं हल्के में? आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। पिछले हफ्ते ये सड़क इफ्तिताह करके गए हैं जी। तो ये जो पिछली मरतबा तो चंद 100 वोटों का फर्क रह गया था राणा साहब का और उनका निसार जट साहब का। इस मरतबा तो इमरान खान की पोजीशन, जितनी भी मर्जी पोजीशन हो जाए, इंशाल्लाह राणा सनाउल्लाह साहब भी विन करेंगे, दोबारा अल्लाह की रहमत। जीतेंगे। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अच्छा वो वो लोग डिजर्व करते हैं इस बात को। ये बात ये तो देखिए जी, हमारा 70 साल जो जेन्युइन मसला सुई गैस का था, वो राणा साहब ने अब हल करवा दिया। यार हर गांव ये में, सारी बातें ठीक कर रहे हैं। हर गांव में सुई गैस की पाइपलाइन बिछ रही है, सड़कें बन रही हैं। वापडा के काम है को कोई अगर मेरी बात को चैलेंज करे, जितने हाँ लोग भाई, ये करें, कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब सारा बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। चैलेंज करे। यहाँ पे यार 20-25 लोग खड़े मेरे सुन सड़कें रहे नहीं हैं। बन रही, हाँ, बिजली के काम सही नहीं कह हो रहे रहे हर गांव में। हो रहे काम? गैस के पाइपलाइन बिछ रही कि नहीं बिछ रही? अच्छा, कहेंगे कोई इंशाल्लाह पीटीआई वाला सारे है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पसमानदा इलाके में राणा साहब ने अब नादरा का ऑफिस मंजूर करवा दिया, अच्छा, प्लस पास पर ऑफिस बेंच भी। तो आप कह रहे हैं कि एक राणा माह के साहब अंदर इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। यानी यहाँ से राणा सनाउल्लाह जीत जाएंगे इंशाल्लाह हर हाल में जो ये जो सड़क बनवाई है राणा साहब ने बनवाई कि लोगों ने खुद बनवाई? ये ग्रांट राणा साहब की थी। जब हमजा शहबाज वजीर आला थे, पैसे भी उन्होंने असेसमेंट रखवाए थे, लेकिन हमजा शहबाज साहब की हुकूमत नहीं रही। फिर ये दूसरे जो है ना पीटीआई के चौधरी नजीम आफ्ताब संधू साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अली अफजल साइक से ये फंड रिलीज करवा के सड़क तो फिर तो ये पीटीआई का हुआ ना, पीटीआई का कारनामा हुआ ये। लेकिन ग्रांट राणा सनाउल्लाह साहब की है, ये फंड रिलीज चौधरी नजीम आफ्ताब संधू साहब ने करवाया। अच्छा। उनको भी कराया जाता है इस बात। ठीक है, ठीक है। हम किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ, इमरान खान, इस हल्के में किसे वोट देंगे? हाँ, इसको तरीके लब्बई को। अच्छा, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। किसको वोट देना है इधर? इमरान खान। इमरान खान को। जिंदाबाद। यहाँ पे उम्मीदवार कौन कौन इमरान है? खान। इमरान उम्मीदवार जो भी हो वोट इमरान खान। वोट इमरान खान का। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यार वोट किसको देना है भाई? वोट किसको देना है? राणा सनाउल्लाह। ओ तेरी खैर, क्या हुआ है? इतने जज्बाती क्यों हो गए? नहीं, निसार जट को नहीं? नहीं, राणा साहब। वोट किसका? इमरान खान, नवाज शरीफ? इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान, नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। वजह?
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋਟ ठीक है ਬੇੜਾ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ दोनों ने करता ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੇ वोट किसका नवाज शरीफ इमरान खान तेरे के लबई का राणा सनाउल्लाह साहब के हलके में हम मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਰੀ ਇਲਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਗਰ ਬਣੀਆਂ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्लाह ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। इमरान खान लाए लेकिन इस मजबूरी 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक। राणा सनाउल्लाह साहब का हल्का है, क्या वो दोबारा ये हल्का जीत पाएंगे? लोगों से हम पूछ रहे हैं किसको वोट देंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ इस हल्के में? इमरान खान। इमरान खान, हाँ बिल्कुल डट के। तो उम्मीदवार कौन है? ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਥੋਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह हाँ, निसार जट। अफजल साई। अच्छा, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਆ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਮਨ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ। इमरान खान। हाँ जी, वोट किसको देंगे? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इमरान खान। ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਰੀਡਰ ਹੈ अच्छा, ਹੁੰਦਾ वोट किस ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੀਡਰ नून लीग या पीटीआई? ਓਏ ਠਾ हाँ जी जनाब। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨੀਚੇ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲੰਗ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੋਟ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਰੀ ਇਲਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਗਰ ਬਣੀਆਂ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्लाह ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अज़द, क्या हाल है? थोड़ा सा चेहरा दिखाए ना कैमरा वालों को, आपको तो बड़े खूबसूरत आदमी हैं। क्या जनाब, किसको वोट देंगे यहाँ? सर इमरान खान को। इमरान खान, क्या वजह है? सर देख लें कितने साल हो गए 1947 से लेके अब तक ये बारियां बारियां बनाते रहे, पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले। अब देख लें कि इमरान खान को सिर्फ 4 साल मिले हैं, तो 4 सालों का पूरा 35-37 साल का इन पे डाल रहे हैं बोझ कि इन्होंने खराब कर दी हालात तो ये खराब कर दी। थे इमरान खान के। नहीं सर, पहले ऑलरेडी खराब थे ना, मैशियत पहले खराब थी। अच्छा, अब तो कुछ संभल रही थी। इमरान खान के गरीब दौर में लोगों संभल को रही थी। सिर्फ एक चीज़ देख लें सर कि ये जो सेहत कार्ड है, हाँ हाँ, एक गरीब बंदे की पॉकेट में 7 लाख से 10 लाख था कि वो चला जाता था अपना इलाज करवा के तो फिर वापस आ जाता था। ये सिर्फ एक चीज़ है, कोई 35-37 सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है इन्होंने गरीब लोगों के लिए? ठीक है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान को वोट जी करें? बिल्कुल इमरान ठीक खान है। ये बातें ठीक कर रहे हैं सारी? बिल्कुल सही कर रहे हैं। पिछले साल पाजी 2600 रुपये 2400 रुपये गंदम से 4000 रुपये वो भी नहीं लभनी। आवाम कह रही है जिन्होंने भेजिया वो कहते कोई नहीं देनी है। आटे तो दर बदर लोग फिरन रहे हैं, जिन्होंने फ्री दे रहे चारन दे रहे हैं, बकाया 1100 की 20 रुपए की रोटी हो गई है। 7 रुपए 6 रुपए की रोटी से 20 रुपए की हुण रोटी मिलन दी, तो किनू वोट देना? इमरान खान ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮਰੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 18 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਖਲਿਸ ਆਦਮੀ। ईमानदार है, मुखलिस आदमी। ठीक है। भाई साहब की कहोगे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? इमरान खान को इमरान खान ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ? इमरान खान के बहुत ही अच्छी खसूसियत है। अच्छा, ਖਸੂਸੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹ
क्योंकि वो नानू एक बलियां का भी धक्का लग गया ना, कामयाब कोई नहीं होना। और नहीं कामयाब होना। अच्छा ठीक है। ये हलके में यहाँ पे निसार जट जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 2 मरतबा यहाँ से वो MNA बन चुके हैं, और हलका बंदियों होने के बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने 2018 में यहाँ से उन्होंने जीते हैं और उसके बाद वज़ीर दाखिला बने हैं। 122 हलका फैसलाबाद का उन्होंने लूज़ भी किया था। तो इसी हलके में ये ज़्यादा जो हलका है देहातों पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे आपके सामने लोगों की राय रख रहे हैं। हाँ जी जनाब, वोट किनों पाना है? वोट फिलहाल तक कोई भी नहीं छाओ किसे पासे भी पाउंदा। क्यों जी क्यों है? किसे बने भी कोई नहीं मदद मिलती जी। इमरान खान नाल जाइए तो वो कोई मदद नहीं देंदा, ते जे नवाज शरीफ वाल जाइए तो कोई मदद नहीं देंदा। यानी दोवां दे हालात ठीक नहीं? दोवां दे हालात ठीक नहीं। को अल्लाह पाक ने एक होर को बंदा भेजन जेड़ा ना तीसरा बंदा चाहिए। हाँ, जेड़ा पूरे पाकिस्तान दे अपना हक दे विच बेहतर ही करे। बेहतर होवे। फिलहाल नहीं बंदा कोई ठीक लगदा? फिलहाल कोई नहीं। ठीक कह रहे हैं जनाब जी, वो तो ठीक कह रहा है, लेकिन 1 साल हो गया है। हाँ। अभी बेहतरी आ रही है। अच्छा, कब कितनी देर तक आ जाएगी बेहतरी? बस आने वाली है। अभी IMF के साथ मादा हो गया है। तो आप इतने बड़े एतमाद है, आपको यकीन है बेहतरी आ जाएगी? हाँ यकीन है। तो वोट किसको दिया है? वोट अभी तो कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको देगा। अभी तक अच्छा कौन कर रहा है आपके ख्याल में? अभी देखो 4 सालों में इमरान खान साहब ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अभी इसने 1 साल मुकम्मल हुआ है, इसने बहुत कुछ कर दिया है। क्या इधर आपने क्या देखा ऐसा जिसकी वजह से? रिलीफ किया है, रिलीफ दिया है। ये जो रोड है ये बनवाए हैं, और भी जो तरक्याती काम है वो करवा रहे हैं ये लोग, करवा ले। इसलिए फिर आप वोट आप इनको देंगे? नून लीग को। ठीक, आप किसको वोट देंगे? PTI को। क्या वजह? थोड़ी सी आगे आए ना, सड़क भी बंद कर दी आपने। ये है कि एक तो यंग लीडर है सारे। हाँ। एक इमरान खान साहब जो हैं वो इंसाफ पसंद है। इनकी तरह उन्होंने ना पाकिस्तान को खाया नहीं है, नून लीग वालों की तरह। इन्होंने हमारा जो है ना चमड़ी जो है ना वो भी हथौड़ के खा गए। चमड़ी उतार। ये सही बातें कर रहा है? सही बातें कर रहा है। आपने भी उसको देना? उसको ही देना। भाईजान महंगाई जितनी मर्जी हो जाए ना। हाँ जी, महंगाई जो मर्जी हो जाए वोट ऐसा भाईजान देना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? थोड़ा सा इधर हो जाए। नून लीग ਨੂੰ पीछे से वोट ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਐਕਸੀਵੇਟਰ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਦਾ ਖੁਦ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਥੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੇ 144 ਰੁਪਏ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ 250 ਪੌਣੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਲੋਣ? ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਲੋਣ? PTI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਣ? मेरी मशीन 40 लाख रुपए दी सी। 40 लाख जाके फिर बोली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नून को वोट देना चाहिए। 40 लाख रुपए दी मशीन सी मेरी, मैं 5 लाख दी बेचण ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਵਾਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो सारा ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? तमाशी की वजह तो है, सब ਇਹਨਾਂ ਦੀ वजह तो है, और कादी वजह तो है। थोड़ा रास्ता देते जाए, रास्ता आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। किसको वोट देने का सोचा इस मरतबा? ਵੋਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 1-2-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਸਰ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। शुरू किया साई राना साइयां ने, हाँ हाँ, अफजल साई ने शुरू किया, अली साई ने। ये रोड फिर डकिया गया, हूँ फिर दोबारा शुरू होया बनने वास्ते। कोई तख्ती कहता मेरी ला दो, कोई कहता मेरी ला दो। तख्ती का मसला, ये तख्ती का की मसला सन नहीं ये समझ आई। पहली बात तो साड़ी ये है। दूसरी बात ये आ वोट। वोट मेरा ख्याल कहता जमीर का हुंदा। बिल्कुल ठीक है। जमीर तो अलावा वोट नहीं, जिन्हों तुहाडा ज़हन मंनदा उन्होंने दिओगे। हाँ जी बिल्कुल। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਰ ਐਤਕੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਨ ਲੀਗ PTI ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2018 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਲਓ 63 ਰੁਪਏ ਸੀ, 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 68,000 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, IFM ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਡੋਬ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ। 305 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, 305 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਅਰੂਜ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ PTA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੂਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਸੀ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੋਟ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਇੱਕ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ 1100 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟਾ ਪਹਿਲੇ 650 ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ 1160 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2 3 2.5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਪਾਸ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਿਆਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਸ ਨਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਵਿਸ਼ਾਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। कौम की मानत है। तुसी कह रहे हो हाँ भाई, आप ज्यादा इधर इमरान खान के वोटर खड़े हैं, नून लीग के खड़े हैं। नून लीग का वोटर इधर कौन है? नून लीग का वोटर कौन है इधर? 1 2 3 4 नून लीग। पीटीआई के कितने हैं? पीटीआई के कितने हैं? सारे पीटीआई किधर है यार देखो 6 ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈ। राणा साहब जितना। चलो आगे चल रहे हैं। हाँ जी जनाब, तुसी पीटीआई वाले हो, आपने किसको वोट देना? पीटीआई को। आपने? इमरान खान इंशाल्लाह। आपने किसको वोट देना है? इमरान खान। किसी को भी नहीं? नहीं सिर्फ मुस्कुराहट नहीं देनी, वोट भी देना है। तुसी किन्हें वोट पाना? पीटीआई। किसको वोट डालना? इमरान खान। हाँ जी जनाब, किसको वोट डालना? मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह है? वैसे ही दिल करता है।
ठीक है, यहाँ पे NA 100 में हम मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब का हल्का मद्दे मुकाबिल है निसार जट। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, दोबारा आएंगे तो हल्के की सूरत हाल, हल्के के लोगों के जज्बात आपको दिखाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट आपने क्या करवाई जिसकी वजह से आपको नहीं, अब इसमें इस वक्त इस मरतबा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। महंगाई है, महंगाई के ऊपर लोगों की नाराज़गी है, बयानी की कोई बात नहीं है। 3.5 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है उसमें मेरा हल्का बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। बुज़दार साहब ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। वेलकम बैक। हल्के के लोगों के जज्बात तो आपने सुने। इस हल्के से मुतखिब होने वाले MNA राना सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने क्या किया इस हल्के के लिए, आइए उनके पास चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। शुक्रिया। आप जो हैं वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों से इलेक्शन लड़ेंगे? आने को ज़रूरी नहीं है, कौमी असम्बली से तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। सूबाई असम्बली से इस मरतबा एक हल्के में दो फ्रीक जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुतफिक नहीं थे, तो ख़तरा था कि एक को लड़ाएंगे, दूसरा मुखालफत करके सीट ज़ाया करवा देगा। तो वहाँ पे जहाँ पे इस किस्म के झगड़े थे तो गुजरांवाला में था तो वहाँ पे मरीम नवाज साहब के कागज़ जमा करवाए, इधर फैसलाबाद में था तो मेरे कागज़ जमा करवाए। तो इसके अलावा कोई सच मेरा रुझान नहीं था कि मैंने सूबाई इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो इलेक्शन अपने हल्के से लड़ूंगा। ये जो आपका हल्का है यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 हज़ार का फ़र्क रह गया था PTI के जो निसार जट थे, तो ये कैसे मैनेज होगा? फिर सूबाई असम्बली का हल्का आपके हाथ से निकल गया था। उसमें 25,000 का तो उसे तोहफा दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इसके कोई सबूत मौजूद है? जी बिल्कुल सबूत मौजूद है। अच्छा, 25,000 मेरे खिलाफ इलेक्शन जो है वो मेरे मुखालफ डॉक्टर निसार जट साहब ने कम और इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादा लड़ा, और 25,000 वोट आपका उधर गया। वहाँ पे जो मकामी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे वो रोज़ रात को वहाँ पे मीटिंग करते थे निसार जट से। हाँ, निसार जट से। अच्छा। और मेरे हल्के के हर चेयरमैन को, उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन को, और जो साहिबुल राय या साहिबुल असर लोग होते हैं, एक यूनियन काउंसिल में 5-7 लोग ही होते हैं ना जो फिर माहौल वहाँ पे बनाते हैं, उनको बुला के जिसको पैसे की ज़रूरत थी पैसे दिए गए, जिसको डराने की ज़रूरत थी डराया गया, और जिसको अपना प्यार करने की ज़रूरत थी उसको प्यार किया गया। और उन लोगों को जिसने कहा कि मैं मुखालफत करूँगा उससे मुखालफत करवा दी, जिसने कहा जी मैं मुखालफत नहीं कर सकता उससे कहा कि आप न्यूट्रल हो जाए। इलेक्शन वाले दिन हमारे पोलिंग एजेंट जो थे ना वो ही हमें मिल रहे थे, जिन लोगों के ज़ुम्मे लगाया कि भी ये अपना गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट आपके ज़ुम्मे है, आपको हम ट्रांसपोर्ट भेज देंगे, आपको हम पोलिंग एजेंट्स के जो है वो फॉर्म भेज देंगे तो आप आगे तकसीम कर दें। तो वो उधर लोग भागे फिर रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ना जो है वो अपना वो फॉर्म मिल रहे हैं। वो पता किया जी चेयरमैन साहब किधर हैं जी, वो जी चेयरमैन साहब तो है ही नहीं इधर, वो भी सारी ट्रांसपोर्ट उनको भेजी थी, फॉर्म उनको भेजे थे, वो कहते हैं वो चेयरमैन साहब तो है ही नहीं। पता लगा जी चेयरमैन साहब की जो बेटी है ना जो खानेबाल में ब्याही हुई है उसका ससुर फौत हो गया था, वो वहाँ पे चले गए और बाद में पता चला कि थे वो इधर ही लेकिन इधर उधर हो गया, कमिटमेंट की हुई थी। इसके बावजूद आप जीत गए? बस यही मामला है कि उन्होंने जो एस्टीमेट किया था उससे हम बढ़ के जो है वो हमारी मेहनत थी या लोगों की मोहब्बत थी तो हम उसमें कामयाब हो गए। NA 106 जो अब NA 100 हो गया, आप इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अब आपको लगता है कि चूँकि एस्टेब्लिशमेंट वाला पीछे चला गया रोल तो आप आसानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें इस हल्के के क्या ऐसा मसला जो बड़ी डेवलपमेंट आपने क्या करवाई जिसकी वजह से आपको लगता नहीं है? अब इसमें इस वक्त इस मरतबा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम तो अपोजिशन में रहे हैं तकरीबन 3.25 साल, बाकी ये 11 महीने हमें हुकूमत में रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि 2 माह की गवर्नमेंट आई थी हमारी ये हमजा साहब की। जी जी। तो उस वक्त मैंने ADP में वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो रखवाए थे, एक हॉस्पिटल रखवाया था, एक सड़कों का एक जो है वो रखवाया था, एक सड़क थ्रू आउट जो पूरे हल्के से तकरीबन कोई 55-60 किलोमीटर की थी, बाईपास जो है वो मेरे हल्के से गुजरता है उसको करवाया था। तो वो बाद में आके इफ्तिताह तो खैर हमारे मुखालफिन ने किए
लेकिन बहरहाल वो मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं। वो चल रहे हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल इन्होंने आके ख़त्म कर दिया, तो बाकी 50 करोड़ रुपया वो मिला था, तो वो मैंने फिर अपने हलके में दोनों MP साहबान को 25-25 दे दिया। उससे उन्होंने छोटे मोटे जो है वो काम उन्होंने लोगों को करवा के दिए हैं, लेकिन जो काम मैं करना चाहता था वो नहीं कर सका, क्योंकि आपके पास मुख्तसर अरसा नहीं, वो यानी मुख्तसर अरसा की वजह से और पंजाब गवर्नमेंट ना होने की वजह से वो नहीं कर सका। वो ख्वाहिश है, इरादा है इंशाल्लाह और यकीन है कि मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों की हल्के में काम मैटर करेगा कि बयानिया मैटर करेगा? ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, काम भी आपका मैटर करता है। बयानिया तो तगड़ा फिर इमरान खान गया। नहीं खैर ये लोगों की बात है, मैं तो इसको बिलीव नहीं करता कुछ का बयानिया। हल्के में लोग आपको कहते नहीं है कुछ भी कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया? नहीं, महंगाई है, महंगाई के ऊपर लोगों की नाराज़गी है, बयानिया की कोई बात नहीं है। बयानिया पे वो कहते हैं इमरान खान को ठीक नहीं समझते। इमरान खान का कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। अच्छा, महंगाई का लोग जिक्र करते हैं। तो आपको लगता है कि इस महंगाई में भी इलेक्शन हो जनरल तो आप जीत जाएंगे? जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह खान का मौक़िफ़ आपने सुना। इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं डॉक्टर निसार जट। वो क्या कहते हैं, वो इस हल्के के लिए क्या करना चाहते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। डॉक्टर निसार साहब, ये एनए 100 बन गया है, 106 था पहले। इसमें राना सनाउल्लाह और आपके वोटों का बड़ा कम फ़र्क था 2018 के इलेक्शन में। अब क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जो आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और हमें बात करने का मौका फ़राहम किया। पिछली बार भी ये फ़र्क जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके थे। आज जो नवाज शरीफ रोना रो रहा RTS का, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम थे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जीत चुके थे। बाद में हमें हराया गया, और ये 5 साल का जो एक अरसा यहाँ पर गुजरा है, इस शिकस्त के बाद हमने इसे लाइट नहीं लिया। हमने कोशिश की है कि हम अपनी पूरी प्रेजेंस जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको रखें, और जो लूप पोल्स थे, जो कमी कोताही है, उसको फोकस करें और उसको दूर करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार इलेक्शन में अल्लाह ताला खैरियत रखे। एक तो हमारा बयानिया जो हमारे लीडरशिप का है इमरान खान साहब का, और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है, वो सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक प्रेजेंस जो है हल्का में इंटैक्ट रहे अपने वोटर के साथ। ये सारी चीज़ें कलेक्टिव करके हम इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें बासानी ये टारगेट अचीव करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। ये हल्का जहाँ पर हम बैठे, यहाँ से आप 5वीं मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे आप इस मरतबा, तो क्या देखते हैं, ये सारा देहाती हल्का है, और क्या इमरान खान का जो बयानिया है वो देहातों तक भी गया? आप जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं आपको? मैं बेसिकली जो इमरान खान साहब के बयानिए की जो बात है देही इलाकों में, यहाँ पर जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुई इमरान खान साहब के दौर में, जो गंदम का जो रेट निकाला गया, उसके बाद जो गन्ने की काश्त थी, खाद का मसला था, जो रिफॉर्म्स हुई थी, उसने एग्रीकल्चर एरियाज़ को जो है ना वो बड़ा मतलब कि जो है ना मुतासर किया था, और लोग बड़े मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे खान साहब को। अब क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो सूरत हाल नहीं रही, तो लिहाजा लोग ज़्यादातर इस बात को कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसने हमें बड़ा बेनिफिट रिलीफ दिया था। लिहाजा अब जब कभी, ये भी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जब कभी यहाँ पर कोई एहतजाज हो, जलसा हो, इस्लामाबाद, लाहौर, पहले हमें बड़ी कोशिश करके लोग इकट्ठे करने पड़ते थे। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब लोग ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि जी खान साहब के जलसे में जाना है, अगर आप लोगों ने जाना तो हमें भी साथ लेके जाएं, अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है हमारे साथ शामिल हो जाए। तो बड़ा कलेक्टिवली मतलब कि एक बड़ा खुशगवार माहौल होता है, लोग उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो आपके मद्दे मुकाबिल तो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, हैवी वेट हैं, पावर्स भी हैं उनके पास, और जारी बात है वसाइल भी हैं। और अगर वो हल्के में इसको झोंक दें, वसाइल का मुंह इस तरफ कर दें, तो उससे आपके वोट बैंक पर फ़र्क तो पड़ेगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब वो झांसा जो पिछली बार
यहाँ पर दिया गया था कि जी मैंने वज़ीर आला पंजाब बनना है और मैंने हलके को पेरिस बनाना है, मैंने हलके को ये कर देना है। वो जो झूठ बोलकर अपना जो सियासत की थी वो अब लोगों पे आया हो गई है। बदकिस्मती के साथ मेरे इस हलका में वज़ीर दाखिला साहब ने कोई ज़ीरो डेवलपमेंट जो है ऐसी नहीं कि जो वो दिखाने के लिए वो सामने लेकर आएँ। जो झूठ बोला था आवाम से कि जी मैं आकर ये करूँगा, हलके में पानी का मसला हल करूँगा, गैस का मसला हल करूँगा, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो लिहाजा उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला अब वो यहाँ पर नहीं चला। हाँ, जहाँ तक रही बात सरमाए की, तो सरमाए की जो सियासत है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हमारे देही इलाकों में बाइज़्ज़त लोग रहते हैं, जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस तरह बिकने वाले लोग नहीं हैं कि जी थोड़े से सरमाए पे बिक जाएं। वो ख़ानदानी लोग हैं, हमारे साथ शुरू से हमारे साथ इंटैक्ट हैं, खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हलका कितने देहात पे मुश्तमिल है और इसके मसाइल क्या हैं? बेसिकली इस हलका की जो जोग्राफिया है, ये जांग रोड, सरगोदा रोड जो है मेन इसके ऊपर लगता है, और एक मिल्लत रोड, ये 3 सड़कें जो हैं इसको टच करती हैं। जांग रोड भी जो है आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है। यहाँ पर सुई गैस का बहरान था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 100% रिकवर हो चुका है। 2-4 देहात हैं जहाँ पर रहती है सुई गैस। इसी तरह सरगोदा रोड है और इसी तरह मिल्लत रोड है। मिल्लत रोड 100% जो है वो सुई गैस की फैसिलिटी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। वहाँ पर अब इतने मसाइल नहीं हैं जितने मसाइल बैकवर्ड इस तरफ एरियाज़ में। यहाँ पर कुछ देही इलाके हैं जहाँ पर सुई गैस के प्रोजेक्ट अभी रहता है, और स्पेशली पानी का जो पीने का जो है यहाँ पर जो असल मसला है वो है क्योंकि नहर यहाँ से जो है हमारे गरीब दरमियान से गुज़रती है। इंशाअल्लाह तो हमने कोशिश बड़ी की है कि इस नहर के ज़रिए से लोगों तक साफ़ पानी जो है वो पहुँचाया जाए। बहुत सारे देही इलाकों में हम कामयाब गए हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से 100% हम इसको कंप्लीट नहीं कर सके। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो हम कोशिश करेंगे कि जो पानी का जो मसला है वो भी हल करें। तालीम का मसला है, रूरल हेल्थ का जो मसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके में काफ़ी हद तक बेहतर हमने किया था और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इन 3.5 सालों में हुकूमत तो पीटीआई की रही है, आपको क्या यहाँ पर काम करवाने के लिए जी नहीं, 3.5 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है उसमें मेरा हलका बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। हाँ जी, उसमें नज़रअंदाज किया गया है। बुज़दार साहब ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। खान साहब तक भी हमने रसाई की कोशिश की, लेकिन वो वज़ीर आज़म थे और अपने मसाइल में थे, तो लिहाजा उन दिनों में वो मतलब कि हमारा जो टारगेट था वो हम नहीं अचीव कर सके। अब आप कहते हैं कि आप आएंगे तो इस हलके के मसाइल इंशाल्लाह हमारा देखें ये हलका आज से नहीं है, मेरा ये 5वां इलेक्शन है। मुझे हर गांव के हर इलाकों का मसाइल का पता है। इक़्तिदार में होता है, असम्बली में होता है, अपने जो चीज़ें हैं उनको उजागर करता है और उनके लिए फंड्स लेता है, उन टारगेट्स को अचीव करता है। दो इलेक्शन जीते और 2 हारे। जी 2 जीता तो 2 हारे क्यों, उसकी क्या समझ आती है? एक मरतबा तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन, उसकी वजह से तो वो सारा जो है वो पूरा का पूरी पार्टी जो है वो हार गई थी। और पिछली बार जो इलेक्शन में हारा हूँ, मैं फिर बड़े वसूख से कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जीत के सोया हूँ। मुझे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मुबारकबाद दे दी और हमने मुबारकबादें भी वसूल कर ली, और तकरीबन लगभग सुबह 6 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब जो है हमें पता चला कि जी हमारे रिज़ल्ट्स रोक लिए गए। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर और स्पेशली जिन ऑफिसर्स की जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ड्यूटीज़ लगी हुई थी इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उनके रवैये बड़े गलत और बड़े बुरे अंदाज से वो हमारे साथ पेश है। हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। फिर डॉक्टर निसार जाट को इस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया या राना सनाउल्लाह लोग इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? सर जी मैं ये कहूँगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सनाउल्लाह को जिताया। सनाउल्लाह को जिताया जी। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राना सनाउल्लाह की मकबूलियत को इमरान खान के बयानी की वजह से इस हल्के में धचका ज़रूर लगा है, लेकिन उनके वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर। दोनों तरफ जो वोटर्स हैं उनके जज्बात जो थे वो आसमानों को छू रहे हैं। NA 100 में जब भी इलेक्शन होगा तो ये बात तय है कि यहाँ पर वाजिया जीत किसी की भी नज़र नहीं आती। एक घुमसान का रंग पड़ने वाला है यहाँ पर और बहुत ही सख्त और कांटेदार मुकाबला होगा NA 100 में, जहाँ पर डॉक्टर निसार जट और राना सनाउल्लाह मेन उम्मीदवार हैं, मद्दे मुकाबिल हैं।
इलेक्शन के वक्त क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पर जब भी मुकाबला होगा बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।